लालू यादव वैसे रैकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, सिंगापुर तक जा रहे हैं इलाज करवाने, और जब बात आती है ईडी ने बुलाया है, अरे हम तो बीमार हो गया है, राबड़ी जी पा दबाइए, तेजस्वी जी पा दबाइए, ये चालू हो जाता है। राजनीति बदलने आए थे, घर बनवा लिए 54 करोड़ का, पर्दे लगवा लिए सर, टॉयलेट लगवा लिया 1 करोड़ का, पता नहीं कौन पोटी साफ करता है आके, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा, वो बटन से चेक करना पड़ेगा जाके, जब केजरीवाल खाली करेगा घर तब जाके हमें एंट्री मिलेगी वहाँ देखने की। खड़गे की हवा निकल गई, 1-1.5 घंटे बोलते रहे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना है, बोलते बोलते बोल गए। अब तो भाजपा वाले नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार, जैसे उन्होंने कहा, मोदी ने कहा आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद, 400 पार कर ही देंगे इस बार। ईडी सीबीआई का सबसे बड़ा दुरुपयोग अगर कोई करता था या प्रताड़ना कोई करता, वो कांग्रेस करती थी, यूपीए की सरकारें करती थी, उस समय के मंत्री करते थे, सारे मंत्री प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह को छोड़ के। सौरभ भारद्वाज कहते थे केजरीवाल जी के नेतृत्व में शराब के ठेके सिर्फ 700 खुले हैं, फिर एक दिन आतिशी आती थी, वो कहती थी सिर्फ 900 खुले हैं, केजरीवाल कहते थे नहीं 600 खुले हैं, फिर एक बेवड़ा आता था, उसका नाम है मनीष सिसोदिया, तथाकथित शिक्षा मंत्री, असली शराब मंत्री। अरे भाई वो तो 1000 खुले हैं। अब इनको ये कन्फ्यूज़न थी, मैन्युफैक्चरर को रिटेलर बना दिया, 10% कमीशन मान दिया, वो पार्टी फंड में जा रहा है। अब सोचो शराब में फंड आ रहा है, वो शराब से फंड आ रहा है, कितना मोटा आ रहा होगा। तो केजरीवाल के सारे नेता इसीलिए जेल में पड़े हैं, कहीं से 100 करोड़ लिए, कहीं से 200 करोड़ लिए, कहीं से 50 करोड़ लिए, कहीं से वीडियो कॉल करी AI के माध्यम से। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये नारा लग चुका है। सीबीआई का जो दुरुपयोग है वो काफ़ी बढ़ गया है पिछले दिनों में। नरेंद्र मोदी हैं, वो ईडी सीबीआई को अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से जैसे चलाते हैं ना, अपने हाथों से चला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो कह दिया ईडी सीबीआई वैसे ही काम करती है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कब तक चलेगा? कब तक जो विपक्ष की आवाज़ है उसे दबाया जाएगा? पत्रकार महोदय, सवाल आपका है या विपक्ष का, पहले तो ये बताओ, ये कौन आरोप लगा? देश का सवाल है। मतलब देश ये देख रहा है कि मोदी अपनी उंगलियों पे ईडी सीबीआई को नचा रहे। यार असंभव बात है। ऐसे तो मनमोहन सिंह नचाते थे, मोदी जी को परेशान किया गोधरा कांड पे इतना, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दिया। जब उन्हें परेशान किया, एक सिटिंग होम मिनिस्टर अमित शाह को 2 साल के लिए तड़ीपार कर दिया, वो था सर प्रताड़ना। देश में इमरजेंसी लगाई, इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन कर दिया, सेकुलर वर्ड जोड़ दिया भारत के संविधान में, वो था दुरुपयोग, और वो था देश के साथ अत्याचार। ईडी सीबीआई का सबसे बड़ा दुरुपयोग अगर कोई करता था या प्रताड़ना कोई करता, वो कांग्रेस करती थी, यूपीए की सरकारें करती थी, उस समय के मंत्री करते थे, सारे मंत्री प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह को छोड़ के। और मनमोहन सिंह पे मोदी जी ने अभी तंज कस दिया। 11 पे इकोनॉमी थी, अब मोदी जी ने ला के 4थे पे ला दिया, 3रे पे आने वाली है। जीडीपी पे भी तो ग्रोथ हो रही है। चंद्रयान जा रहा है कि नहीं जा रहा? हम सिर्फ ईडी सीबीआई पे ना अटके, वो तो चोर भी पकड़े जा रहे हैं, रिकवरी भी हो रही है। इत्र वाले मित्र समाजवादी पार्टी के कैश पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, करोड़ों रुपया, दीवारों में से पैसे निकले कि नहीं निकले, धीरज साहू के घर से 352 करोड़ मिले कि नहीं मिले, हमें समझना पड़ेगा। ये चोर हैं चोर। पेट में दर्द हो रहा है इस बात का कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे घूम रहे हैं, लालू यादव को बार बार बुलाया जा रहा है, लैंड फॉर जॉब के नाम पे बुलाया जा रहा है। सर बिहार के गरीब युवाओं का करियर बर्बाद कर रहा इन लोगों ने। सरकार तो बना ली, पर नौकरी किस आधार पे दे रहे हैं? तू मुझे ज़मीन दे, मैं तुझे नौकरी दूंगा। ये बिहार को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। लालू यादव वैसे रैकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, सिंगापुर तक जा रहे हैं इलाज करवाने, और जब बात आती है ईडी ने बुलाया है, अरे हम तो बीमार हो गया है, राबड़ी जी पा दबाइए, तेजस्वी जी पा दबाइए, ये चालू हो जाता है इनका। ये लोग देश को मूर्ख समझ रहे हैं। कोई ईडी और सीबीआई सच काम कर रही है। 2014 से 2024 के बीच 2 लाख करोड़ की रिकवरी हो चुकी है, और कांग्रेस काल में सिर्फ 4000 करोड़ की रिकवरी हुई। तो आप अंतर समझ लीजिए, रिकवरी महत्वपूर्ण होती है, सरकारी खजाना भरना महत्वपूर्ण होता है, देश सही से चलाना महत्वपूर्ण होता है, देश में आतंकी हमले ना हो ये महत्वपूर्ण होता है, देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है, वो सब बढ़िया हो रही है। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये नारा लग चुका है। महत्वपूर्ण तो ये भी हो गया कि विपक्ष की जो आवाज़ है उसे दबाया जाए। विपक्ष कहाँ दब रही है सर? पप्पू राहुल गांधी वैलेंटाइन मनाने इटली जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है जब संसद चल रही है। अरे कैसे मूर्ख आदमी हो यार, तुम्हें किसने सांसद बना दिया, किसने नेता बना दिया? या देश मोदी से जाके सवाल पूछो भाई, कुछ विपक्ष का कुछ अच्छा काम करो,
खड़गे की हवा निकल गई, 1-1.5 घंटे बोलते रहे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना है। बोलते बोलते बोल गए अब तो भाजपा वाले नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार। जैसे उन्होंने कहा, मोदी ने कहा आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद, 400 पार कर ही देंगे इस बार, समझ जाओ आप। तो इन लोगों के पास ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है, और कोई नेतृत्व ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हमारा ये राज्य देखिए कितना अच्छा चल रहा है। जैसे खुजलीवाल, दिल्ली में खुजलीवाल है, उनके घर पे भी आपने ईडी सीबीआई वही तो असली है। वो राजनीति बदलने आया था, वो खुजलाता रह गया। उसके नेता सारे जेल में पड़े हुए हैं, तिहाड़ जेल में पड़े हुए हैं, उनको जमानतें नहीं हो रही है। शराब एक के साथ एक फ्री देते थे। उनकी स्थिति है, राजनीति बदलने आए थे। घर बनवा लिए 54 करोड़ का, पर्दे लगवा लिए सर, टॉयलेट लगवा लिया 1 करोड़ का। पता नहीं कौन पोटी साफ करता है आके, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। वो बटन से चेक करना पड़ेगा जाके। जब केजरीवाल खाली करेगा घर तब जाके हमें एंट्री मिलेगी वहाँ देखने की कि ऐसा कौन सा घर बनाया जो 54 करोड़ का, 11 घर तोड़ के घर बनाया। वो ये कहते थे हम लाइट वाली गाड़ी नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम घर नहीं लेंगे, और सबसे महंगा घर पूरे भारत का केजरीवाल ने बनवाया। मतलब मुख्यमंत्री पर चांटे चलते रहे, मुख्यमंत्री सुरक्षा चांटे 17 तारीख को आखिरी चाटा है। ईडी ने वार्निंग दी थी, 4 नोटिस देके 5वां नोटिस कोर्ट के माध्यम से भिजवाया। अब चांटे 17 तारीख को आखिरी चाटा है। ईडी ने वार्निंग दी थी, 4 नोटिस देके 5वां नोटिस कोर्ट के माध्यम से भिजवाया। अब की बार पेश नहीं हुए, की तरह घसीट के ले जाया जाएगा 17 तारीख को। अगर पेश नहीं हुए की तरह घसीट के ले जाया जाएगा खुजली वाला को, समझ जाओ आप। दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया सर। शराब नीति जिस दिन इन्होंने वापस ली तभी समझ जाना चाहिए था ये घपला है। जो बंदा क्वार्टर पीता था भयानक लड़ा, आप पीने लग गया। सच कह रहे हैं। देखो बात क्या है, सौरभ इनके भारद्वाज मंत्री है, वो पता है क्या कहते थे? सौरभ भारद्वाज कहते थे केजरीवाल जी के नेतृत्व में शराब के ठेके सिर्फ 700 खुले हैं। फिर एक दिन आतिशी आती थी, वो कहती थी सिर्फ 900 खुले हैं। केजरीवाल कहते थे नहीं नहीं 600 खुले हैं। फिर एक बेवड़ा आता था, उसका नाम है मनीष सिसोदिया, तथाकथित शिक्षा मंत्री, असली शराब मंत्री। अरे भाई वो तो 1000 खुले हैं। अब इनको ये कन्फ्यूज़न थी, मैन्युफैक्चरर को रिटेलर बना दिया, 10% कमीशन मान दिया, वो पार्टी फंड में जा रहा है। अब सोचो शराब में फंड आ रहा है, वो शराब से फंड आ रहा है, कितना मोटा आ रहा होगा। तो केजरीवाल के सारे नेता इसीलिए जेल में पड़े हैं। कहीं से 100 करोड़ लिए, कहीं से 200 करोड़ लिए, कहीं से 50 करोड़ लिए, कहीं से वीडियो कॉल करी AI के माध्यम से। वो कविता उसकी के कवि कृष्णन कुछ करके नाम है, कविता नाम है, KCR की लड़की जो है, चंद्रशेखर की लड़की से, उससे 100 करोड़ रुपए लिए सर इन्होंने। ये सब एक नंबर के। 550 करोड़ लिए उससे। चोर हैं साले। ये एक एक्टर थी, उसका हस्बैंड था, वो क्या नाम है, मैं तो नाम भूल रहा हूँ, सुकेश चंद्रशेखरन। 550 करोड़ गोवा चुनाव में, उत्तराखंड चुनाव में, उत्तर प्रदेश चुनाव में खर्च भी कर दिए, पंजाब चुनाव में खर्च भी कर। इतना पैसों का भूखा हो गया ये। मैं वापस आता हूँ ठेकों पे। कमीशन ले रहे थे, मैन्युफैक्चरर को रिटेलर बना दिया। जैसे ही दिल्ली के सक्सेना साहब उपराज्यपाल जी ने कहा कि इस शराब नीति की जाँच होगी, CBI केजरीवाल ने वापस ले ली। किसी के पास अभी तक आंकड़े नहीं है कितने ठेके चल रहे थे। नकली ठेके चल रही थी, नकली शराबें बिक रही थी। लड़के बच्चे स्कूल के पौवा ले लेके घूम रहे थे, पौवे ड्रेस में पौवा पीते हुए देखा है मैंने। ये देश का बुरा हाल दिल्ली का बुरा हाल कर रहे थे। ये जो सिद्धू मूसे वाले को जो मरवाया ना, किसने मरवाया? भगत मान है। भगत मान जो ये केजरीवाल का जो बंदा है ना, इसने मरवाया। एक दिन उसकी सिक्योरिटी हटवाई, दूसरे दिन सिद्धू मूसे वाला मर गया। है कि नहीं? सिद्धू मूसे वाला। मुझे एक और जो सवाल है वो ये है कि अगर जब विपक्ष एकजुट होता है, उसका मतलब देखिए, एक झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें आपने जेल में डाल दिया। वाह 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 वाह। हेमंत सोरेन, आपको पता उसका एक बयान आया है, उन्होंने पूरा कोयला लुटवा दिया। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन है कौन? चोर है सबसे बड़े। सबसे पहले आदिवासी नेता पर आप लोगों ने जो है आदिवासियों की आवाज। आदिवासी कौन सा आदिवासी? करोड़ों की संपत्ति बना ली, वहाँ की ज़मीनें लूट रहे हो, ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हो। आदिवासियों, असली आदिवासियों की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हो। इनके घर में 36 लाख रुपए मिल रहे हैं। एक आदिवासी 36 लाख रुपए रखेगा क्या घर में? एक आदिवासी BMW ऑडी वगैरह रखेगा क्या अपने पास? इनके घरों पे छापे पड़ रहे हैं तो करोड़ों अरबों रुपए पकड़ा जा रहा है। ये वो आदिवासी है जो अपने नाम पे कोयला खदान कर लेते। कोयला खदान को अपने आप को अलॉट कर लिया। ये
अपने पद का दुरुपयोग का भी आरोप है इनके ऊपर, पता है आपको। सीबीआई ईडी ऐसी जांच नहीं करती। कोई बंदा कितना भी बड़ा मुख्यमंत्री हो, वो इतना सक्षम तो होता है, वो इस्तीफ़ा नहीं देगा। इसने इस्तीफ़ा क्यों दिया? स्वेच्छा से इस्तीफ़ा दिया, ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा नहीं लिया। ईडी ने बुलाया है, 22 घंटे गायब रहा है। उसके बाद इसने पार्टी मीटिंग करके अपने ही पार्टी के उपाध्यक्ष को मुख्यमंत्री घोषित करवाया। बीवी बनना चाहती थी पर विद्रोह हो जाता पार्टी में, इसलिए उपाध्यक्ष को बनाया। बीवी ये भी जांच होएगी, हेमंत सोरेन से भी जांच होएगी और ये चोर पकड़ा जाएगा। अगर कोई बीजेपी में शामिल हो जाता है उसकी जांच बंद हो जाती है। किसने कहा ये बात? अभी जेडीयू के नेता का दिखाऊं, 25 करोड़ 26 करोड़ रिकवरी हुई है। 26 करोड़ जेल में पड़ा हुआ जेडीयू नेता, और जेडीयू का एक सबसे बड़ा नेता नीतीश कुमार, जो बीजेपी में गठबंधन करके एनडीए में आया है वापस, जेडीयू के नेता से 26 करोड़ रुपए रिकवरी कर रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब निष्पक्ष है। 8 करोड़ रुपए कर्नाटक चुनाव के समय भाजपा नेता के घर मिले थे ना। पार्थ चैटर्जी टीएमसी नेता, उसके घर भी 20 करोड़ मिले थे। अनिल देशमुख जेल गया था, वो उसका था, एनसीपी का था। एनसीपी की पूरी पार्टी अब शरद पवार की नहीं रही, अजीत पवार की होगी। ये भी सच समझो। ठीक है, उनका घोटाला है चीनी वाला, उसकी भी जांच चल रही है। जिस दिन जांच होएगी जेल जाएंगे, उनसे नाता तोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये राजनीति है, इसमें जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए, मोदी को भी मौत का सौदागर कहती थी सोनिया गांधी, तो मोदी हो गए क्या? आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी पर माफ़ी मांगी उन्होंने। सर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। कोर्ट जब तक कोर्ट डिसाइड ना कर ले, कोर्ट डिसीजन ना दे दे, कोर्ट जब तक डिसीजन दे के जेल ना पहुंचा दे, तब तक उस बंदे को हम अपराधी नहीं मान सकते। मैं तो यही टिप्पणी कहूँगा क्लीन चिट वाली बात पे। अगर कोई भाजपा में आ रहा है तो एनडीए में आ रहा है, स्वागत है भाई। नेतागिरी तो वो वहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है। जब तक कोर्ट उसे जेल ना पहुँचा दे तो फिर विपक्ष कहता है कि जो बीजेपी है वो वॉशिंग मशीन है, बीजेपी में कोई चलेगा धुल के एकदम क्लीन बात। इसका मतलब मोदी जी को, बीजेपी को इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है ना नीट एंड क्लीन होने का। कहने मकसद तो यही है कि कहने का मकसद है कि उनकी जो, इसका मतलब ये है कि वो सब गंद है। इसका मतलब ये है कि दूसरी पार्टियों में सारी गंदगी है और वो यहाँ पे आके शुद्ध हो जाती है। कहने का मकसद यही है ना। क्या हम अशुद्ध हैं? जो यहाँ जाएगा वो अशुद्ध हो जाएगा। सर रुकिए, तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि क्लीन और नीट है बीजेपी। भाजपा चुनो, तीसरी बार मोदी सरकार बनाओ और 400 सीटें जिताओ। और मोदी जी ने कहा इस वाले टर्म में हम ऐसे डिसीजन लेंगे, ऐसे डिसीजन लेंगे कि आप देखते रह जाओगे। राजीव गांधी का रिकॉर्ड टूटेगा। टूटना ही चाहिए सर, टूटना ही चाहिए। इस बार कमल खिलेगा जोरों से, क्योंकि देश बचाना है चोरों से। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, इन सबसे, तेजस्वी यादव, इन सबसे देश बचाना है, हेमंत सोरेन वगैरह से। और देश बच जाएगा अगर मोदी जी को जिताओगे तो। चलिए, धन्यवाद।